नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल सी वेट पेट एंड केटल पर। तो आज हम बात करेंगे डॉग की डीवॉर्मिंग के लिए हमें कौन सा जो अच्छा डीवॉर्मर है वो यूज करना है, कौन सी अच्छी सिरप और कौन सी अच्छी टेबलेट है जो डीवॉर्मिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि हमें डीवॉर्मिंग कब करवानी चाहिए और डीवॉर्मिंग शेड्यूल क्या रखना है। मैंने बताया था, अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि वीडियो सभी देख रहे हैं, पर होता क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्टार्ट करके पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो ऑल वाला वहाँ पे ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक कर देना, जिससे हमारी जो भी आगे वीडियो आती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप सभी वीडियो देख पाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब पहले कर ले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करते हैं कि सबसे अच्छी डीवॉर्मिंग के लिए कौन सी टेबलेट है और कौन सी सिरप है। तो पहले बात करते हैं हम सिरप के बारे में। तो सिरप हम छोटे जो डॉग पपीज है उनके लिए सिरप बेस्ट रहती है, और बड़े डॉग को भी हम सिरप से डीवॉर्मिंग करवा सकते हैं। तो हमें जो डीवॉर्मिंग के लिए सिरप जो सबसे अच्छी जो डीवॉर्मर है उसमें से जो इंटास कंपनी की आती है इजीपेट नाम से, और जो दूसरी जो ये डोंटाल पप्पी के नाम से आती है जो बायर कंपनी की है, वो टेबलेट एक तो ये बायर कंपनी की आती है डोंटाल प्लस के नाम से, और दूसरी ये इंटास कंपनी की इजीपेट टेबलेट आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिरप के बारे में। तो हमें सिरप क्या डोज रखनी है और हमें कैसे पिलानी है डॉग को, तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप डॉग की डीवॉर्मिंग कैसे करवाएं घर पर, वो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए बात करते हैं कि डॉग को डीवॉर्मिंग के लिए सिरप की डोज क्या रखनी है। तो मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि हमें अगर ये डोंटाल पप्पी जो सिरप है इससे डीवॉर्मिंग हम हमारे पपीज या बड़े डॉग की भी डीवॉर्मिंग हम इससे करवा सकते हैं, डोंटाल पप्पी सिरप से या इजीपेट सिरप से। तो हमें करना क्या है कि जो डोंटाल पप्पी सिरप है वो अगर छोटा डॉग है, जैसे डॉग का वेट है 2 kg वेट है, तो हमें 2 ml उसे पिलानी है। और अगर डॉग का वेट 10 किलो है तो हम 10 ml डॉग को पिलाएंगे। तो हमें पिलानी कैसे है, तो हम सबसे पहले तो जो डोंटाल है या इजीपेट सिरप है उसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। अच्छी तरह हिलाने के बाद ढक्कन को खोलकर उसके बाद हमें अगर डॉग का वेट 2 किलो है या 1 किलो है तो हमें सिरंज 5 ml वाली जो सिरंज आती है उसमें हम 2 ml 2 किलो है वेट डॉग का, तो हम 2 ml उसमें डाल लेंगे। डालने के बाद हमें क्या करना है कि हम डॉग को ये जो अंगूठा है वो दूसरी साइड मुंह में डाल लेंगे, जहाँ दांत नहीं होते हैं वहाँ आसानी से डाल लेंगे, जिससे डॉग अपना मुंह खोल देगा। और दूसरी साइड में हमें सिरंज जैसे ले लेना है और उसके जीभ के ऊपर ऐसे हमें जैसे 2 ml है तो पहले हम थोड़ा आधा ml डालेंगे। आधा ml डाला और सिरंज को बाहर निकाली, ये हाथ वहीं रखना है। डॉग धीरे धीरे पी लेगा, चाट लेगा, मतलब जीभ पे डालने के बाद अंदर चली जाएगी। उसके बाद आधा ml फिर डाल देंगे अंदर। तो ऐसे करके हमें आराम से दे देंगे, जिससे कि
फेफड़ों में जाने का डर नहीं रहता है। हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ड्रेंचिंग निमोनिया मतलब फेफड़ों में ना चली जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है, उसे थोड़ा थोड़ा पिलाना है। अगर डॉग शैतान है तो हम कोई एक और सदस्य को डॉग को पकड़ा देंगे आराम से, और उसके बाद हम उसे पिला सकते हैं। तो अगर डॉग बड़ा डॉग है, जैसे मान लीजिए उसका बॉडी वेट 10 किलो है, तो हम इजी पे ये जो डोंटाल प्लस ये डोंटाल जो पपी सिरप है, इससे भी डिवॉर्मिंग हम करवा सकते हैं बड़े डॉग की। तो जैसे अगर 10 के जी बॉडी वेट है डॉग का, तो हमें ये 10 ml वाली में सिरिंज में डाल लेनी है, और डालने के बाद वैसे ही जैसे हमने छोटे पप्पी को देती हैं वैसे ही उसे पकड़ लेंगे और पकड़ के आराम से पिला देंगे। और उसके बाद अगर हमें टेबलेट देनी है, जो इंटास कंपनी की जैसे ये इजीपेट नाम से टेबलेट आती है, सबसे बेस्ट डिवॉर्मर इजीपेट वाली, और ये बायर कंपनी वाली जो टेबलेट आती है डोंटाल प्लस के नाम से आती है, ये सबसे अच्छा इसमें जो साल्ट है वो है, जिससे कि डिवॉर्मिंग अच्छी होती है। तो हमें टेबलेट निकाल लेनी है। अगर डॉग का वेट 10 किलो है तो हमें 10 के जी बॉडी वेट पर एक टेबलेट देनी होती है। तो हम टेबलेट को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें टेबलेट को पीस लेना है अच्छी तरह। पीसने के बाद हमें बर्तन में डाल लेना है, और जैसे ज़्यादा जैसे पानी साफ जितना लेंगे जितने में वो अच्छी तरह मिल जाए, मतलब उसे घोलना है हमें, जैसे कि अच्छी तरह घुल जाए, जिससे कि वो सिरंज में आराम से भरी जा सके। तो अच्छी तरह घोलने के बाद उसमें जैसे हमारे पास 10 ml वाली सिरंज है, तो अगर 10 ml पानी में घुल जाती है तो 10 ml डाल लेंगे। अगर 20 ml डालने की हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम और डाल लेंगे, और उसके बाद अच्छी तरह हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम सिरंज में भर लेंगे। सिरंज में भरेंगे वही तरीका जो सिरप वाला है, वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा आधा आधा ml आधा से कम डाल लेंगे, जिससे कि ड्रेंचिंग निमोनिया होने की जो है संभावना नहीं रहती है। अच्छे से आराम से पी लेता है डॉग। तो हमें थोड़ा थोड़ा डाल देना है। उसके बाद जो 10 ml और बचता है वो और भर लेंगे। अगर 20 ml वाली सिरंज है तो उसमें एक बार में ही भर सकते हैं हम, तो दूसरी बार हम भर लेंगे और वे पिला देंगे। उसके बाद जो पीछे थोड़ा बहुत टेबलेट बच जाती है बर्तन में लगी हुई, तो उसमें थोड़ा सा 2 ml पानी या 3 ml पानी और डाल लेंगे। उसके बाद अच्छी तरह हिला के उसमें भर लेंगे, और उससे जो टेबलेट है वो वेस्ट नहीं होने देनी है, क्योंकि वो बॉडी वेट के हिसाब से हम दे रहे हैं। अगर पूरी टेबलेट सही ढंग से पेट में नहीं गई तो फिर डिवॉर्मिंग ढंग से होगी नहीं, तो फिर वही प्रॉब्लम रह जाती है। तो हमें ध्यान रखकर जो टेबलेट है या सिरप है वो देना है। तो हम अब बात करते हैं कि टेबलेट देने का समय क्या होना चाहिए और कब देनी चाहिए। तो शेड्यूल के बारे में तो पिछली वीडियो में जानकारी दी हुई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना जिस भाई ने नहीं देखी है। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम सिरप से या टेबलेट से डिवॉर्मिंग करवाना चाहते हैं हमारे डॉग की, तो हमें शाम के समय सबसे बेस्ट रहता है। जैसे डॉग को खाना पीना खा लिया है डॉग ने, उसके 2 घंटे बाद या घंटे बाद करवा सकते हैं, पर अगर 2 घंटे बाद करवाते हैं तो उससे भी अच्छा रहता है। तो उसके बाद हम ये जो सिरप है या टेबलेट है वो उसे दे देंगे, और उसके बाद हमें 2 घंटे या 2.5 घंटे तक डॉग को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, क्योंकि अगर हम खिला देंगे तो डिवॉर्मिंग होगी नहीं। जो पेट में वर्म्स कीड़े हैं वो सभी मरेंगे नहीं तो वो फिर वही समस्या आ जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता यही है कि डॉग को खाने के साथ दे देते हैं टेबलेट, और जब हम पूछते हैं कि आपने डिवॉर्मिंग करवाई थी क्या, तो बोलते हैं हाँ हमने डिवॉर्मिंग करवाई थी। तो वो खाने के साथ दे देते हैं तो उसकी डिवॉर्मिंग हो नहीं पाती है।
तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने डीवॉर्मिंग की आवश्यकता है और डीवॉर्मिंग नहीं करवाई है तो हम कितना ही ट्रीटमेंट करें, डॉग सही नहीं होगा। तो डीवॉर्मिंग हमें ध्यान रख कर करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं हम कि हमें डीवॉर्मिंग करवाने के बाद अगर डॉग को लूज मोशन दस्त हो जाते हैं तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 या 3 दिन दस्त हो सकते हैं। और अगर हमने डीवॉर्मिंग करवाई है और डॉग के दस्त हो गए हैं तो हमें 7 दिन बाद डॉग की डीवॉर्मिंग दोबारा फिर उसी सिरप या टेबलेट से करवाई है, उसी से दोबारा करवानी है। ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर लूज मोशन नहीं हुए तो फिर तो हम महीने से, अगर बड़ा डॉग है तो महीने बाद करवा सकते हैं, 6 महीने से जैसे बड़ा है, या तो अगर छोटा डॉग है तो हम 15 दिन बाद करवाएंगे। और अगर दस्त होते हैं तो हमें हफ्ते बाद, मतलब 7 दिन बाद फिर डीवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो जो हमारे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम सभी का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है तो रिप्लाई हो नहीं पाता है, पर जब भी हमें टाइम मिलता है हम सभी का रिप्लाई करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जो है वीडियो, जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो वीडियो देख रहे हैं 85%। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। बेल आइकन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे वहाँ पे ऑल वाला ऑप्शन आता है, तो आप उस पर क्लिक कर लें, जिससे आपको जो भी आगे हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो भी भाई वीडियो देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं वो, पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो आप से यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।